होंगे शायद। उनसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अच्छा। वो झूठ बोलने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट क्या है। झूठ बोल दिया, क्या झूठ बोल दिया? अच्छा, क्या सच बोलते हैं ये एक बता दीजिए। मुखमरी में हम 105वें नंबर पे हैं। ये डंका अच्छा। 2 करोड़ रोजगार देने का सपना दिखा करके सत्ता में आने वाला ये हाकिम हाँ। आज 90 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। अरे वो तो कह रहे वो देश के लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली के हाकिम को आवाज सुनाने के लिए कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता है, इनसे जानते इतनी कड़ाके की ठंड में, सर्दी में आखिर क्या जरूरत पड़ गई है इस भारत जोड़ो यात्रा की? क्या जरूरी है भारत जोड़ो यात्रा की? भारत जोड़ो यात्रा की यह जरूरत है। हाँ। जो दिल्ली के हाकिम हैं उनसे ये सवाल है हाँ। कि हिंदुस्तान के चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त हाँ। 7 साल में 7 बार क्यों बदले गए? अच्छा। दिल्ली के हाकिम से सवाल कर रही है ये पदयात्रा हाँ। कि आरबीआई के गवर्नर हाँ। 7 सालों में 4 बार क्यों बदले गए? इससे क्या दिक्कत है आपको? ये संवैधानिक हमला है, संवैधानिक संस्थाओं पर कुठाराघात है। और ये दिल्ली वाला जो हाकिम है वो देश के लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। उसके खिलाफ दिल्ली के हाकिम को आवाज सुनाने के लिए कहते हैं कि दुनिया में डंका बज रहा है भारत का। कैसा डंका? भुखमरी में हम 105वें नंबर पे हैं। ये डंका अच्छा। मेरे देश की अर्थव्यवस्था जो $5 ट्रिलियन का सपना दिखा करके 2% जीडीपी पे लेके आ दिया, उसका सपना 2 करोड़ रोजगार देने का सपना दिखा करके सत्ता में आने वाला ये हाकिम आज 90 लाख लोगों का रोजगार छीन लिया। अरे वो तो कह रहे आत्मनिर्भर बनिए, खुद से रोजगार तलाशिए। ये भारत कब तक दूसरे के ऊपर आप आश्रित रहिएगा? आत्मनिर्भर बना रहे हैं लोगों को। उनको ये यात्रा बता रही है कि वो एक बड़ा पत्थर पर लेट करके जो पेट फेंकते हैं ना, वो कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि कड़ाके की ठंड में 25 किलोमीटर एक टी शर्ट पर किस तरह से चल कर करके उस हाकिम को ये बताने का काम कर रहे हैं कि हाकिम समझ जाओ। अरे वो तो कि ये क्या है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि परिवार बचाना है, पार्टी खत्म हो रही है, पार्टी टूट रही है, बिखर रही है, इसलिए आप लोग ये यात्रा कर वो रहे क्या बोलेंगे? हाँ। जब किसान आंदोलन कर रहे होंगे तो देश का रक्षा मंत्री उस पर बयान देंगे। जब देश पर आक्रमण एलओसी पे होता है तो कृषि मंत्री उस पर जवाब देंगे। जब अर्थव्यवस्था पर बात होगी तो एचआरडी मिनिस्टर बात करेंगे। ये लोग क्या बात करेंगे? ना इनका विजन है, ना इनके पास कोई काम करने की क्षमता है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगार से देश त्रस्त है। इन लोगों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों को लेकर महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ आज सड़क पर है। संसद में कह रही है भारतीय जनता पार्टी की महंगाई है ही नहीं। 400 का सिलेंडर 1100 रुपया में सरकार दे रही है। जहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, श्रीलंका जहां हिंदुस्तान की सरकार ये हाकिम तेल पेट्रोल भेजते हैं वहां 35 रुपया लीटर, और भारत जहां देता है वहां 100 रुपया लीटर। ये देश ये हाकिम का इकोनॉमिक्स है। तो कोरोना काल चल रहा है, लोगों का इनकम बढ़ गया, ये हो गया है, लोगों को सब कुछ अर्थव्यवस्था को बनाना ना, सब कुछ करना है ना, इसलिए पैसा ले जा रहा है, टैक्स ले जा रहा है। वो मोदी जी कहाँ लेकर जाएंगे? वो तो सन्यासी आदमी है। आप एक बात बताइए कि दुनिया ने वैक्सीन दिया और उस वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर कभी देखे थे कि किसी राष्ट्र के प्रमुख का फोटो चिपका हो? सिर्फ भारत के राष्ट्र के प्रमुख हाकिम का फोटो छोड़कर किसी का भी किसी का फोटो आया है क्या? सर्टिफिकेट पर फोटो दिया गया है क्या? तो वैक्सीन लगा ना? वैक्सीन तो पूरा दुनिया ने दिया, लेकिन उस वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर क्या किसी राष्ट्र प्रमुख, अमेरिका, फ्रांस, जापान, रसिया, किसी प्रमुख राष्ट्रपति का लगा है क्या? लगा है क्या? फोटो चिपका देखे हैं क्या? सिर्फ भारत के हाकिम को छोड़ाकर।
ये सिर्फ चेहरा चमकाते हैं, 5 किलो अनाज भी देते पहली हैं। बार थोड़े वैक्सीन हाँ, लगा क्या? है, ये पहली बार नहीं हुआ है। हाँ। इसके पहले जो है पेंसिलिन के इजाद के बाद से ही जहाँ की हर तीसरा बच्चा होता था पोलियो का शिकार, तो पहले भी सरकार जो है घर घर जाकर लोगों को पोलियो का ड्रॉप बनाता था। आज ये हालत है कि पोलियो के रोगी नहीं मिलते हैं। चेचक जैसी महामारी, अरे कह रहे मोदी जी नहीं होते तो आप खुद जिंदा ना होते, आज हिंदुस्तान तबाह हो गया था, मर जाता। अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं रहती तो हमारे अध्यक्ष ने कहा तो मोदी आज प्रधानमंत्री नहीं रहते। कांग्रेस अगर लोकतंत्र बचा के नहीं रखता, कांग्रेस अगर देश को एकता और अखंडता की रक्षा नहीं करके रखता, तो आज मोदी सत्ता में नहीं होता। हमने बचाया है संविधान को, हमने संसदीय ढांचे को बचाया है, जिसकी बदौलत आज वो प्रधानमंत्री हैं। इसलिए यह श्रेय कांग्रेस को जाता है, भाजपा को नहीं। भाजपा ने ये जो 7 साल के अंदर इस देश को तोड़ने की बात की है, लोगों के बीच भाई जाति के नाम पर और संप्रदाय के नाम पर दूरियां बढ़ाने का काम किया है। और हमारे नेता राहुल गांधी उसी दूरी को कम करके घृणा की जगह मोहब्बत स्थापित करना चाहते हैं समाज में। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग हरा नहीं पा रहे हो अच्छा, उनको। आप तो ये जानते होंगे शायद उनसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अच्छा। वो झूठ बोलने के लिए बहुत बड़े एक्सपर्ट क्या है। झूठ बोल दिए, क्या झूठ बोल दिए? अच्छा, क्या सच बोलते हैं ये एक बता दीजिए। मुझे लगता है अभी बताया विपिन जी ने, हाँ। उसने कहा था 2 करोड़ लोगों को जो है हर साल रोजगार देंगे। जितने काला धन है उसको वापस लेकर सब लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे। हम तमाम लोगों को रोजगार देंगे। और आप अभी तुरंत कह रहे थे कि आत्मनिर्भर बनाना, क्या पकोड़ा तोलना जो तलना जो है वो आत्मनिर्भरता है?